दुनिया भर में जितना भी पेट्रोल निकलता है उसका 80% सिर्फ रेगिस्तानों से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम की खोज से पहले इन रेगिस्तानों को बेकार समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल निकलता गया ये रेगिस्तान उपजाऊ भूमि से भी ज्यादा कीमती हो गए। अब इन रेगिस्तानी इलाकों से पेट्रोलियम समाप्त होने लगा है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन देशों का क्या होगा जिनकी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पर निर्भर है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पेट्रोलियम के कारण जितना महत्व आज इन रेगिस्तानों का है, पेट्रोलियम समाप्त होने के बाद भी ये रेगिस्तान ऊर्जा का स्रोत बने रहेंगे। दुनिया के सभी रेगिस्तान बहुत गर्म होते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और 12 महीने सूर्य की रोशनी रहती है। पेट्रोलियम पदार्थ समाप्त होने के बाद इन रेगिस्तानी इलाकों में सोलर पैनल लगाकर बिजली का भारी मात्रा में उत्पादन किया जा सकेगा और ये रेगिस्तान दुनिया के रहने तक ऊर्जा का स्रोत बने रहेंगे। भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज भारत अपनी जरूरतों का 80% पेट्रोलियम बाहर से मंगाता है। भारत में प्रतिदिन 15 करोड़ लीटर पेट्रोल की खपत होती है, जिसमें से 12 करोड़ लीटर पेट्रोल भारत बाहर से मंगाता है। अगर हम कीमत की बात करें तो ये लगभग 1200 करोड़ रुपए प्रतिदिन होता है। यानी भारत का 1200 करोड़ रुपया प्रतिदिन तो सिर्फ पेट्रोल को इंपोर्ट करने पर खर्च हो जाता है। यानी 36,000 करोड़ रुपए प्रतिमाह हम विदेश भेज रहे हैं। और अगर हम इस 36,000 करोड़ को अपने देश में खर्च करना शुरू करें तो भारत 10 वर्ष में दुनिया के अमीर देशों को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत में भी थार का रेगिस्तान लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आज इस रेगिस्तान में भारत में निकलने वाले पेट्रोलियम का लगभग 30% यहां से निकल रहा है। लेकिन 20 वर्षों के बाद दुनिया के सभी रेगिस्तानों से तेल खत्म हो जाएगा। उस समय रेगिस्तान सोलर ऊर्जा के माध्यम से असीमित ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। भारत का ये प्लान है कि 2050 तक अपने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पेट्रोल का उपयोग बंद कर दे। इसीलिए भारत सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए इन रेगिस्तानी इलाकों में भारी मात्रा में सोलर पैनल लगाने शुरू कर दिए हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में सभी वाहनों को बिजली से चलाने के लिए लगभग 5 लाख मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी। कि भारत में अभी भी सोलर पैनल बनाने के लिए सेमीकंडक्टर की उपलब्धता नहीं है। यदि हम सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करके सोलर पैनल बनाएंगे तो इसके लिए भारत को भारी मात्रा में खर्च करना पड़ेगा और ये खर्च पेट्रोलियम के आयात से कई गुना बड़ा होगा। भारत को अब अपने देश में भी सेमीकंडक्टर का उत्पादन करना होगा। इसके लिए भारत सरकार ने सेमीकॉन इंडिया के माध्यम से सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। आने वाले समय में भारत में अनेक सेमीकंडक्टर बनाने के कारखाने लगेंगे और जल्दी ही भारत अपने खुद की चिप के माध्यम से सोलर पैनल बनाने में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत का ये लक्ष्य है कि 2050 तक भारत ऊर्जा का निर्यात करने की स्थिति में आ जाए और पेट्रोलियम पर देश का आयात खर्च शून्य हो जाए। तभी भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार और सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और गांव को शहरों की तर्ज पर विकसित गांव बनाने में इस पैसे का उपयोग कर विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा।